लिवर जो है वो एक संवेदनशील अंग है और जब तक इसके लक्षण हमें दिखते हैं, जब ये खराब होता है और इसके लक्षण दिखते हैं तो बहुत टाइम निकल चुका होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिवर के टेस्ट करवाएं। बॉडी में ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जो बताते हैं कि अब हमारा लिवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है? भूख लगनी कम हो जाएगी मरीज़ को, या बहुत थकान होने लगेगी, उल्टियाँ खूब आने लगेंगी, शरीर का पीलापन होना, आँखों का पीला होना, शरीर में बहुत खारिश होनी या दर्द होना पेट में दाहिने तरफ, जो जहाँ लिवर रहता है हमारा, वहाँ दर्द होना। और जैसे हमने लिवर टेस्ट करा लिया, हमारा लिवर टेस्ट नॉर्मल आया, तो इसका मतलब कि हमें सच में लिवर से कोई जुड़ी परेशानी नहीं है या फिर हमें एक बार और दूसरा टेस्ट करा लेना देखिए, चाहिए? लिवर टेस्ट नॉर्मल आने का मतलब 100% ये नहीं है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है बहुत अर्ली स्टेज हो, बहुत ही माइल्ड या मिनिमम थोड़ी दिक्कत हो। अगर जैसे किसी का टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, उसके बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं या घटी हैं, तो फिर उसे अलर्ट होने की कब ज़रूरत है? जो भी बड़ा है या घटा है, उसका कोई ना कोई तो कारण है ही है, ये तो ज़रूर है। अगर वो शराब लेता है तो उससे हो सकता है देखना पड़ेगा, है ना। तो जीवन शैली में अगर कोई परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, बहुत फैटी डायबिटीज़ है उनको, शुगर की बीमारी है, या बहुत कोलेस्ट्रॉल या हाई फैट इंटेक का है, वो हो सकता है, या कोई दर्द हो रही है पेट में। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपस में एक तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लिवर का आइडियल वेट क्या होना चाहिए और कब वो घटता है या बढ़ता है तो हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है? देखिए, 1500 ग्राम के आसपास अडल्ट में होना चाहिए। अगर हेपेटाइटिस है या सोजन हो रही है लिवर में, तो ज़्यादातर वो बढ़ जाता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कैंसर भी हो सकता है लिवर के अंदर। अच्छा, या गांठ भी हो सकती है, तो वो भी लिवर अल्ट्रासाउंड के अंदर गांठ? बिल्कुल, जिसे हम सिस्ट भी कहते हैं या कैंसर कहते हैं, लिवर ट्यूमर कहते हैं। और अगर लिवर की दिक्कत बहुत बढ़ गई है, हेपेटाइटिस को आपने नहीं कंट्रोल किया और वो सिरोसिस तक चला गया है, तो लिवर का साइज छोटा हो जाता है। जो बच्चे होते हैं वो इतना सिम्टम्स नहीं समझ पाते हैं, तो आप लोग फिर बच्चों में कैसे डायग्नोज करते हैं? बच्चों में उल्टी आनी, डकार आने, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहा है, बच्चों में पीलिया, हाँ, जॉन्डिस बड़ा अच्छे से आपको पता चल जाता है। और बच्चा बहुत बार बार आपको कहे कि मेरे दाहिने तरफ बहुत दर्द है, पेट में दर्द होता जा रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस बात को। क्या साइंस या सिम्टम्स है जो बताते हैं कि लिवर फेल हो गया और फिर हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? मेंटल कन्फ्यूजन, ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्रूजिंग होने लगेगी पेशेंट को, ट्रेमर्स आने लगेंगे और इचिंग होने लगेगी। तो ये भी सिम्टम्स उन्हें आ सकते हैं। लिवर कैंसर, उसमें क्या सिम्टम्स होंगे? आपके पास जो मरीज़ आएगा वो एकदम से पेट में दर्द या फूलना लेके आएगी, बढ़ गया है, यहाँ से मेरा कुछ बढ़ा है, पेट बढ़ गया है, मेरा वज़न थोड़ा कम हो गया है बहुत आगे से, मुझे भूख नहीं लगती है और मेरे दर्द भी रहती है, अधिकतर एक हल्की सी मांदी सी एक दर्द हमेशा पेट में मेरे होती है। तो क्या अगर किसी इंसान का बिलिरुबिन ये बढ़ा हुआ है तो क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम? बिलिरुबिन का पहला साइन ये होता है कि आपको पीलिया थोड़ा दिखने लगता है, आंखों के नीचे भी आपको पीलिया दिखने लगेगा अंदर। तो अगर ज़्यादा बिलिरुबिन है तो पीलिया आपको ज़्यादा दिखने लगेगा। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का नाम सुना है जी। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस क्या होता है? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस उसका फैटी लिवर का एक अगला चरण आप समझ लीजिए है। अगर आपने शराब का सेवन किया है, जी बिल्कुल, तो आप पीते जाइए, उस पे जोर डालते जाइए, ठीक है, खराब होते तो वो खराब होता जाएगा, तो आपका लिवर जो है वो डैमेज होने लगेगा, उसमें इन्फ्लेमेशन या आप कहते हैं सोजन होने लगेगी, जिसे हम अल्कोहल या शराब की वजह से होने वाली सोजन कहते हैं। आपको पता है इंडिया में हर 5वें आदमी को लिवर से जुड़ी कोई बीमारी जरूर है और सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि 80% लिवर की बीमारियां बिना सिम्टम्स के होती हैं, यानी आपको वो इतना नुकसान पहुंचा चुकी होती हैं और उसके कोई लक्षण भी शरीर में नहीं दिखते। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लिवर सही है या नहीं? कहीं आपके लिवर में फैट तो जमा नहीं हो रहा है, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर या फिर हेपेटाइटिस तो नहीं है? इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में जुड़ी हैं डॉक्टर चक्षु बंसल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में, जिनसे आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे लिवर टेस्ट के बारे में सब कुछ। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर, जैसा हमने बात की कि आजकल लिवर की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इतने सारे लोगों में लिवर की बीमारियां होती हैं और सबसे स्कैरी चीज़ ये है कि लिवर की जो बीमारियां मोस्टली होती हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, पता नहीं चलता है। तो जैसे हम रेगुलर बेसिस पर शुगर का टेस्ट कराते हैं, हार्ट का अपना जांच कराते रहते हैं, तो क्या आपके हिसाब से लिवर का टेस्ट भी हमें रेगुलर बेसिस पर कराते रहना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, लिवर जो है वो एक संवेदनशील
अंग है, और जब तक इसके लक्षण हमें दिखते हैं, जब ये ख़राब होता है और इसके लक्षण दिखते हैं तो बहुत टाइम निकल चुका होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिवर के टेस्ट करवाएं। कम से कम साल में एक बार हमें अपने टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत से हेल्थ पैकेजेस होते हैं, उसमें ज़रूर लिवर टेस्ट डाले होते हैं। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से हमें हेल्थ पैकेजेस में भी लिवर टेस्ट देखने को मिलता है। तो ये ज़रूरी है कि हमें उसका टेस्ट करवाना चाहिए। एग्जैक्टली तो डॉक्टर, जैसे हमने बात की कि जब हमें लिवर का टेस्ट कराना चाहिए तो सिम्टम्स देख करके, तो बॉडी में ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जो बताते हैं कि अब हमारा लिवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, नाउ इट्स टाइम टू गेट द लिवर चेक? देखिए, ज़्यादातर क्या होगा कि भूख लगनी कम हो जाएगी मरीज़ को, या बहुत थकान होने लगेगी, उल्टियाँ खूब आने लगेंगी, शरीर का पीलापन होना, आँखों का पीला होना, शरीर में बहुत खारिश होनी, या दर्द होना पेट में दाहिने तरफ, जो जहाँ लिवर रहता है हमारा वहाँ दर्द होना। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे ये पता चलता है कि अब कुछ लिवर की दिक्कत हो रही है। तो जैसे अगर हमने सिम्टम्स देख लिए कि हमारी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं, इसके बाद हमें कौन से लिवर के टेस्ट कराने देखिए, चाहिए? सबसे जो आसान तरीका है वो है लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसे हम कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों का मापा जाता है, जैसे लिवर के एंजाइम्स हैं, SGOT, SGPT, जिनका नाम ALT, AST भी है। उसके सिवाय अल्कलाइन फॉस्फेटेज, प्रोटीन्स, टोटल प्रोटीन कितने हैं, एल्ब्यूमिन कितना है और बिलिरुबिन कितना है, ये सब इसमें जांचा जाता है। ये हो गए आपके जो सबसे बेसिक टेस्ट है या कॉमन टेस्ट हम जिन्हें कहते हैं जी। उसके सिवाय आप अल्ट्रासाउंड, जो बताता है कि बढ़ गया है लिवर या कम हो गया है लिवर, छोटा हो गया है, या CT MRI, और अगर ज़्यादा लक्षण हैं या बीमारी बहुत आगे तक चली गई है तो लिवर बायोप्सी जैसे टेस्ट भी किए जा सकते हैं। ओके, तो किन स्टेजेस में फिर ये टेस्ट बदल जाते हैं? जैसे आपने कहा कि सबसे कॉमन है लिवर फंक्शन टेस्ट, फिर वो एकदम वर्स हो जाता है तो हमें बायोप्सी टेस्ट कराना पड़ता है। तो ऐसे बॉडी में क्या सिम्टम्स हो जाते हैं कि हमें ये सारे टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है? जैसे मैंने आपको पहले बोला कि भूख कम लगना, थकान होनी और दर्द होना पेट में, लेकिन इसके सिवाय अगर किसी को सोजिश होनी शुरू हो गई है पैरों में, लातों में, और इवन पेट में अगर पानी जमना शुरू हो गया है, पानी आना शुरू हो गया, फूल गया है पेट बहुत ज़्यादा, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो है बढ़ गया है, जो डिजीज था आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ का, लिवर ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ओके, तो डॉक्टर हमारे पास ना एक रिपोर्ट है जी, एक एक्स समझ लेते हैं किसी इंसान की रिपोर्ट है, लिवर की रिपोर्ट हमने निकाली है, उसमें ना कुछ डिस्क्रिप्शंस है टेस्ट के, तो आप प्लीज एक एक एक्सप्लेन करिएगा कि लिवर टेस्ट में अगर रिपोर्ट जो आती है उसमें ये सारे जो चीजें आती हैं उसका क्या मतलब है, अगर कुछ बढ़ा हुआ है, कुछ घटा हुआ है तो हमें कब अलर्ट हो जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है बिलिरुबिन टोटल। देखिए, बिलिरुबिन बिलिरुबिन है वो हमारे जो रक्त के RBCs हैं उनके टूटने से बनता है, और रक्त में इसे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। जब ये हमारे लिवर में जाता है तो इसे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। अब बिलिरुबिन का काम ये है कि लिवर से निकल के ये वेस्ट मटेरियल को हमारी छोटी आंती तक जाता है। अगर बिलिरुबिन के इस रास्ते में कहीं रुकावट है तो आपका बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। इसका मतलब लिवर में या गॉल ब्लैडर में अगर आपके कहीं बंद है या स्टोन हो गया है या दिक्कत हो गई है किसी तरीके से, तो आपका बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। इसीलिए लिवर फंक्शन टेस्ट में बिलिरुबिन डाला गया है, इसलिए वो जरूरी है। ओके, तो जैसे अगर किसी इंसान का बिलिरुबिन ये बढ़ा हुआ है और बोल्ड लेटर से आगे लिख दिया जाता है जी, तो क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम है? देखिए, अधिकतर मात्रा इसकी 1 से 1.2 के आसपास रहती है। अब कितनी दिक्कत है उस पे ये निर्भर करेगा कि वो कितना बढ़ता है। अगर थोड़ी दिक्कत है तो आप देखेंगी 2, 3, 4 कुछ बड़ा होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, अच्छा इससे क्या होता है, बिलिरुबिन का पहला साइन ये होता है कि आपको पीलिया थोड़ा दिखने लगता है, आंखों के नीचे भी आपको पीलिया दिखने लगेगा अंदर। तो अगर ज़्यादा बिलिरुबिन है तो पीलिया आपको ज़्यादा दिखने लगेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कितनी हो सकती है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, वो पेशेंट की उस पे डिपेंड करता है उसकी सिम्टम्स पे। बिलिरुबिन डायरेक्ट का क्या मतलब है? बिलिरुबिन, जैसे मैंने आपको बताया कि बिलिरुबिन शुरू कहाँ से होता है, रक्त में RBCs के टूटने से निकलता है। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो रक्त में पड़ा है हमारे, वो है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। जब लिवर में ये आता है, लिवर का काम है, लिवर में कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो इसे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाते हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट बिलिरुबिन। तो इसीलिए डायरेक्ट बिलिरुबिन अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब लिवर के रास्ते में
छोटी आंती तक कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है या बंद हो गया है रास्ता जिसकी वजह से डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ गया। और इसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा? इसका मिनिमम वही आपका 0.2 0.1 के आसपास होता है। अगर ये बढ़ रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो आपकी दिक्कत है ही है। और वो बढ़ने वही है, रास्ता कितना बंद है, कितनी दिक्कत है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और नॉर्मल रेंज क्या है फिर इसकी 0.2 से 0.3 तक नॉर्मल है। और बिलिरुबिन इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? बिलिरुबिन इनडायरेक्ट का मतलब आपके रक्त के आरबीसीज जो टूटे हैं या तो वो बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। ठीक है। नॉर्मली आरबीसीज टूटते हैं हमारे उसमें हर 120 दिन के बाद थोड़ा बहुत आरबीसी हमारा टूटता है क्योंकि नया बनता है। लेकिन अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप ये समझिए कि आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ रहा है। उसका लिवर से इतना नाता नहीं है जितना आपके आरबीसीज के टूटने से नाता है। और उन डिजीज़ को हम हेमोलिटिक एनीमियाज कहते हैं। और इसका मिनिमम और मैक्सिमम नॉर्मल रेंज क्या होगा? अधिकतर इसको 1 से कम ही रहना है। अच्छा। 0.5 या 1 से कम ही रहना है। अगर ये बढ़ रहा है तो आप जाकर के एक बार डॉक्टर से कंसल्ट बिल्कुल। SGPT, देखिए SGPT और SGOT ये दोनों लिवर के एंजाइम्स हैं। ठीक है। SGPT का दूसरा नाम ALT भी कहा जाता है और SGOT को हम AST भी कहते हैं। ठीक है। ये वो लिवर एंजाइम्स हैं जिनका काम लिवर के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, उनका मेटाबॉलिज्म करना है। ओके। अब ये बढ़ेंगे तब जब लिवर में सोजिश हो जाएगी, जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। अच्छा। तो जब सोजिश होगी तो ये बढ़ेंगे और ये बढ़ के निकल के हमारे रक्त में आएंगे। जब ये हमारे रक्त में या ब्लड में आएंगे तो अगर हम उसका टेस्ट करेंगे तो ये हमें बढ़े हुए मिलेंगे। तो अधिकतर इसकी जो नॉर्मल रेंज है SGPT की वो 7 से 50 के आसपास रहती है। 7 से 50 जी। और SGOT की 5 से 40 के आसपास रहती है। अब ये थोड़ा सा फर्क हो सकता है। देखिए डिफरेंट दूसरी हर तरह की लैब एक अलग तरह की मशीन यूज करती है। तो लैब टू लैब और मशीन टू मशीन ये वेरी कर सकता है। और आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि रिपोर्ट में जब भी लैब रिपोर्ट देते हैं तो आपकी वैल्यू अकेली नहीं देते हैं, साथ में एक नॉर्मल रेफरेंस रेंज भी दी जाती है कि ये नॉर्मल है। जी, वो इसीलिए दी जाती है ताकि उस लैब की जो वो रेंज फॉलो कर रहे हैं उससे आप उसको मैच कर सके, कंपैरिजन कर सके कि बढ़ा है या घटा है। ठीक है। एक और है इसमें SGOT/SGPT रेशियो। ये रेशो है सिर्फ इसकी डॉक्टर्स को अपने उसके लिए इम्पोर्टेंस होती है कि एक्चुअली क्या है कि SGPT जो है वो लिवर के लिए ज्यादा स्पेसिफिक है। अच्छा। और SGOT जो है वो सिर्फ लिवर में नहीं दूसरे और कंडीशंस में भी बढ़ सकता है। जैसे कि दिल का दौरा पड़ना या दिल में कोई तकलीफ है, इवन आपकी मांसपेशियों में अगर कोई इंजरी है या तकलीफ है, या आपने बहुत एक्सरसाइज कर ली, बहुत आपने भाग लिया आज अचानक से, हाँ जी, तो उसके क्योंकि मांसपेशियां उसमें आपके अफेक्ट होंगी तो उसमें वो बढ़ सकता है। तो एक रेशो से आपको ये पता चल जाता है कि क्या ये लिवर की ज्यादा दिक्कत है या फिर किसी और ऑर्गन से ये प्रॉब्लम रिलेटेड है। ओके। नेक्स्ट है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी एक ऐसा एंजाइम है लिवर का। इसका जो मेन रोल है वो उससे ये पता चलता है, इससे अगर ये बढ़ गया आपका तो आप ये समझिए कि शायद कहीं ना कहीं आपके जो नलियां हैं लिवर से लेके गॉल ब्लैडर से लेके छोटी आंत तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट है। जब रुकावट होती है तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाता है। ठीक है। एक है गम्मा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज, GGT कहते हैं। तो GGT भी एक बड़ा जरूरी एंजाइम है लिवर का। ज्यादातर ये थोड़ा हेपेटाइटिस में भी बढ़ता है। और अगर शराब की वजह से हेपेटाइटिस हुआ है, जिसे हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं, तो इसकी मात्रा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बढ़ा है तो अगर आपको किसी का ये देखना है कि ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है या कोई और रीजन है हेपेटाइटिस होने का इसका, तो GGT पे खास नजर दी जाती है। ओके। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए, आपने जैसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहा, मोस्टली हम लोगों ने अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का नाम सुना है जी। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस क्या होता है? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस उसका फैटी लिवर का एक अगला चरण आप समझ लीजिए है। लिवर का जो काम है ना वो ये है कि जितने भी आपके टॉक्सिन्स हैं या ड्रग्स हैं उसके अंदर से निकलते हुए साफ होते हुए जाते हैं। okay. तो अगर आपने शराब का सेवन किया है जी बिल्कुल, तो क्या होगा, वो भी उसमें से निकल के जाएगी। उसको मेटाबोलाइज कौन करेगा? लिवर करेगा उसको मेटाबोलाइज। तो आप पीते जाइए, उस पर जोर डालते जाइए,
ठीक है, खराब होते तो वो खराब होता जाएगा। तो एक मात्रा तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी को बेइंतहा बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उसको, तो आपका लिवर जो है वो डैमेज होने लगेगा, उसमें इन्फ्लेमेशन या आप कहते हैं सोजन होने लगेगी, जिसे हम अल्कोहल या शराब की वजह से होने वाली सोजन कहते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोटीन है हमारे शरीर के लिए। बनाता इसको कौन है? लिवर। अच्छा। तो अगर लिवर में कोई कमी हो गई, कुछ खराब हो गया, तो आप ये समझो उसकी प्रोडक्शन, उसका जो बनावट है वो कम हो जाएगी, तो आपके शरीर में एल्ब्यूमिन हो जाएगा कम। और एल्ब्यूमिन क्या करता है? एल्ब्यूमिन आपके एक ट्रांसपोर्टर की तरह, एक ट्रक की तरह है जो घूम रहा है आपके रक्त के अंदर और सामान लेता जा रहा है, मिनरल्स, विटामिन इधर से उधर पहुंचाना एक एल्ब्यूमिन का काम है। और अगर इसका रेंज बढ़ गया या घट गया तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका अगर रेंज कम हो गया तो आपको लिवर की दिक्कत है, आप जरूर अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए। और नॉर्मल रेंज क्या है कि अगर इसका पता 3.5 to 5.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। इसका मतलब कि हेल्दी लिवर है आपका। जी बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबिलिन। जैसे मैंने आपको बताया, बिलीरुबिन बनता है रक्त के आरबीसीज को तोड़ जब टूटते हैं वो, तो बिलीरुबिन रिलीज होता है, निकलता है। अब बाहर जब ये घूमता है रक्त में तो इसे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं, और जब ये लिवर में आता है तो लिवर के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसे अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनाते हैं। दैट मीन्स उसे सॉल्युबल बनाते हैं ताकि वो पानी में घुल जाए आराम से। अच्छा। तो जब वो लिवर में जाता है उसके बाद ये बाइल जो कि गॉल ब्लैडर में आपकी पित्त है उसके साथ मिलता है, वेस्ट मटेरियल को उठाता है और उन नलियों से निकलता हुआ ये छोटी आंती जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं उसमें जाता है। तो ये ज़रूरी है। अगर आपकी इस पूरे नलियों में कहीं पे भी रुकावट आ गई तो समझिए आपका बिलीरुबिन बढ़ जाएगा। अच्छा, तो बिलीरुबिन का फिर नॉर्मल रेंज क्या होगा? बिलीरुबिन टोटल का नॉर्मल रेंज 1.1 से मैक्सिमम 1.2 तक रहता है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी जरूरी देखना है कि आगे अगर आपने देखा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, तो ये भी देखना जरूरी है कि टोटल तो बढ़ गया लेकिन क्या डायरेक्ट ज्यादा बढ़ रहा है या इनडायरेक्ट ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसका क्या मतलब है अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अगर डायरेक्ट बढ़ रहा है तो कोई ना कोई लिवर में ज्यादा दिक्कत है, या आप कह सकते हैं लिवर में कोई ना कोई रुकावट है। क्योंकि डायरेक्ट बिलीरुबिन इज कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। डायरेक्ट बिलीरुबिन क्या है? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है जो कि लिवर में बना है, और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है जो कि रक्त के टूटने से, आरबीसीज के टूटने से ब्लड में आया है। तो ये दोनों इसमें फर्क होता है। ओके, तो ये तो हमने टेस्ट रिपोर्ट की बात कर ली। नॉर्मल जब भी जैसे हम नॉर्मल जो टेस्ट कराने जाते हैं तो हम लोग कुछ खाते नहीं हैं, जैसे बोला जाता है कि आप कुछ खाओ मत, तो क्या लिवर के टेस्ट के दौरान भी हमें कुछ नहीं खाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिवर का टेस्ट आपका जब दिल करता है आप जाके करवाइए, इसमें कोई भी परहेज रखने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे और टेस्ट हैं जिनमें है, पर लिवर टेस्ट की कोई ऐसी आपका बंदिश नहीं है। ओके, अब जैसे हमने लिवर टेस्ट करा लिया, हमारा लिवर टेस्ट नॉर्मल आया, तो इसका मतलब कि हमें सच में लिवर से कोई जुड़ी परेशानी नहीं है, या फिर हमें एक बार और दूसरा टेस्ट करा लेना चाहिए? देखिए, लिवर टेस्ट नॉर्मल आने का मतलब 100% ये नहीं है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है बहुत अर्ली स्टेज हो, बहुत ही माइल्ड या मिनिमम थोड़ी दिक्कत हो। इसमें अब ये आवश्यक है कि अगर आपको थोड़े भी साइंस या सिम्टम्स हैं तो उनको आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो आपका डॉक्टर हमेशा आपकी टेस्ट रिपोर्ट को आपके जो सिम्टम्स हैं या जो आपको दिक्कतें हैं उसके साथ उसको इकट्ठा देखेगा, तो वो बता सकेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और आपको क्या इसे दोबारा करवाने की जरूरत है या नहीं है। ओके, और अगर जैसे किसी का टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, उसके बहुत सारी चीजें बढ़ी हैं या घटी हैं, तो फिर उसे अलर्ट होने की कब जरूरत है? उसे तुरंत अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी बढ़ा है या घटा है उसका कोई ना कोई तो कारण है ही है, ये तो ज़रूर है। अब क्या कारण है उसको अपने अगर वो शराब लेता है तो उससे हो सकता है देखना पड़ेगा। हाँ ना, तो जीवन शैली में अगर कोई परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, बहुत फैटी डायबिटीज़ है उनको, शुगर की बीमारी है, या बहुत कोलेस्ट्रॉल या हाई फैट इंटेक का है, वो हो सकता है, या कोई दर्द हो रही है पेट में, तो ये बहुत सारी चीजें आपस में एक तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो उनको वो जाके डॉक्टर से तुरंत मिलना पड़ेगा, हाँ जी, और बताना पड़ेगा। ओके, तो जैसे डॉक्टर ये ना बहुत ही कॉमन सी चीज है, लोगों को पता नहीं होती है कि अगर जैसे उन्होंने लिवर का टेस्ट करा लिया, अगर उनके कुछ अबनॉर्मेलिटीज दिख गई टेस्ट में, कौन से डॉक्टर के पास जाए?
मेरे ख्याल से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो हैं या हम्म। लिवर स्पेशलिस्ट जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके पास ही जाना आज की टाइम पर बेटर बनता है जी। ओके ठीक है। और जैसे अगर हमने लिवर टेस्ट करा लिया और सब कुछ नॉर्मल है लेकिन उसके बाद भी हमें सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट कौन सा टेस्ट करा सकते हैं हम एलएफटी के अलावा? एलएफटी के अलावा सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड, और उसमें क्या क्या डिटेक्ट हो सकता है? देखिए अल्ट्रासाउंड आपको ये बताता है सबसे पहले कि इस लिवर का जो साइज है, मतलब जो बड़ा है घटा है, इसकी आपको बताएगा। तो लिवर का साइज मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है। अगर इन्फ्लेमेशन या जिसे कहते हैं सोजिश हो गई है लिवर के अंदर, सूजन हो गई है, तो उसमें बढ़ते हैं, हेपेटाइटिस में बढ़ता है। लेकिन अगर बहुत आपका कंडीशन आगे आगे बढ़ता जा रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, तो उसे सिरोसिस कहते हैं। तो उसमें लिवर का साइज या उसका जो वो है वो कम हो जाता है बिल्कुल साइज। तो ये डॉक्टर जो जब देखेगा अल्ट्रासाउंड तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि लिवर का साइज ठीक है, बड़ा है या कम हुआ है। लिवर का आइडियल वेट क्या होना चाहिए और कब वो घटता है या बढ़ता है तो हमें अलर्ट होने की जरूरत है? देखिए 1500 ग्राम के आसपास अडल्ट में होना चाहिए। अगर हेपेटाइटिस है या सोजन हो रही है लिवर में तो ज़्यादातर वो बढ़ जाता है। बढ़ने के खैर उसके सिवाय और भी कारण है, लेकिन ये क्योंकि हम लिवर की बात कर रहे हैं और लिवर्स के रिलेटेड दिक्कतों की बात कर रहे हैं तो उसमें ये बढ़ जाता है। अगर आपकी अच्छा कभी कभी क्या होता है कि कैंसर भी हो सकता है लिवर के अंदर। अच्छा। या गांठ भी हो सकती है, तो वो भी अल्ट्रासाउंड लिवर के अंदर गांठ? बिल्कुल, जिसे हम सिस्ट भी कहते हैं या कैंसर कहते हैं, लिवर ट्यूमर कहते हैं, तो वो भी होती है। और अल्ट्रासाउंड अच्छे से आपको बता सकता है कि ऐसी कोई गांठ या कोई कैंसर है उसमें कि नहीं है। नहीं। और अगर लिवर की दिक्कत बहुत बढ़ गई है, हेपेटाइटिस को आपने नहीं कंट्रोल किया और वो सिरोसिस तक चला गया है, तो लिवर का साइज छोटा भी हो जाता है। ओके तो मतलब अब जैसे ये तो हमने बात कर ली एलएफटी की, उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड, इसके बाद फिर कौन सा टेस्ट? अगर अल्ट्रासाउंड पे चीजें इतनी अच्छे से नहीं पता चल रही हैं तो सीटी एमआरआई एक अच्छी ऑप्शन है। जो सीटी एमआरआई? हाँ जी, सीटी भी या एमआरआई भी, ये दोनों अलग अलग है या सेम है? ये दोनों अलग अलग हैं और जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको क्लियरली बता सकते हैं कि उनको देखना क्या है, उसी हिसाब से वो सीटी या एमआरआई को ऑर्डर करते हैं, बताते हैं कि आप सीटी करवा लीजिए या एमआरआई करवा लीजिए। इसके सिवाय फाइब्रोस्कैन है, टिश्यू इलास्टोग्राफी है और लिवर बायोप्सी है। और लिवर बायोप्सी की जाती है, ऐसा नहीं है कि ये कॉमन नहीं है। लिवर बायोप्सी हम देखते हैं स्टेज ऑफ द कैंसर। आप एक तो आपने बनाया कि देखने के लिए कि है क्या। कई बार ये भी दिक्कत होती है कि भाई बीमारी है क्या, ये जानना चाहते हैं। और अगर बीमारी हमें पता है तो उसकी स्टेज क्या है वो भी करने के लिए लिवर बायोप्सी ज़रूरी है। सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, इवन आपके सिरोसिस के लिए, हेपेटाइटिस को जानने के लिए, इन सब के लिए लिवर बायोप्सी की जाती है, स्टेजिंग करने के लिए कि कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक ये खराब हो गया है हमारा। और कभी कभी हम लिवर बायोप्सी अगर कोई ट्रीटमेंट पे है, कोई दवाई पे है, ये देखने के लिए कि क्या हमारी दवाई असर कर रही है, अच्छा, वो देखने के लिए भी हम लिवर बायोप्सी कर सकते हैं। ओके तो अगर जैसे हमने सारे लिवर टेस्ट की बात कर ली कि सिम्टम्स के हिसाब से हमें देख करके करा देने चाहिए, अगर किसी को लिवर सिरोसिस है या लिवर कैंसर में तब्दील वो चीज़ हो चुकी है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट है या फिर वही बायोप्सी और जो आपने बताया उससे हो सकता है? देखिए बहुत सारे मार्कर्स हैं ब्लड के जो किए जाते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन है और इस तरह के मार्कर्स भी हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई और लिवर बायोप्सी जो कि कॉमनली यूज़ किए हुए टेस्ट हैं, तो जो पता लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। ब्लड टेस्ट से भी पता लगाया जा सकता है लिवर की कोई बीमारी? हाँ, ब्लड टेस्ट से होता है। देखो एलएफटी तो आपका आएगा ही। एलएफटी तो आपका सबसे पहला, मतलब आपका जो शुरू है वो एलएफटी से ही कहानी शुरू होती है। उसके सिवाय मैंने कहा कि कैंसर के कुछ मार्कर्स भी होते हैं जो कि हमें मदद करते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन है जैसे, वो हमें मदद करता है ये बताने में कि कैंसर है नहीं है, क्या स्थिति है। तो जैसे अगर हमें लिवर का टेस्ट कराना है या जैसे भी टेस्ट होता है, प्रोसीजर क्या है, कैसे किया जाता है लिवर का टेस्ट? लिवर का टेस्ट बहुत ही आसान है। लिवर के टेस्ट में जैसे आप एक ब्लड सैंपल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको ब्लड सैंपल देना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आपको ऐसे फास्टिंग रखने की, भूखा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जब दिल करता है आप जाके करवाइए। और आप जैसे ब्लड सैंपल देते हैं, आपको वैसे एक ब्लड सैंपल देना है। और प्लेन ट्यूब में उसको लिया जाता है और लैब में उसे प्रोसेस किया जाता है। और कितने दिन में लिवर टेस्ट के रिपोर्ट्स आ जाते हैं? 1 या 2 घंटे में। 1 या 2 घंटे में? बिल्कुल, आप 1 या 2 घंटे में लिवर टेस्ट की रिपोर्ट ले सकते हैं। और अधिकतर बिल्कुल ठीक ही होती हैं ये। और ये इस पे भी निर्भर है कि लैब है कैसी है और किस तरह की मशीनें
वो यूज़ इस्तेमाल कर कर रहे रहे हैं हैं। जी। एज ग्रुप के हिसाब से भी लिवर टेस्ट होता है, जैसे बच्चों में अलग, अडल्ट्स में अलग? देखिए उसमें उनकी रेंज में फ़र्क हो सकता है। अच्छा। जैसे अल्कलाइन फॉस्फेटेज की रेंज में फ़र्क होता हम्म। है, लेकिन ऐसा कोई बहुत फ़र्क नहीं है। तो जो डॉक्टर देख रहा है वो अच्छे से जानता है कि एक अडल्ट में या एक बड़े में उसका क्या रेंज होना चाहिए और बच्चों में उसका क्या रेंज होना चाहिए, इतना ही फ़र्क होता है। ठीक है। तो डॉक्टर, जैसे हम अडल्ट हैं, हमें सिम्टम समझ में आ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें हमारी बॉडी में हो रही है, तो आई थिंक हमें जाकर के लिवर टेस्ट करा लेने चाहिए। जो बच्चे होते हैं वो इतना सिम्टम्स नहीं समझ पाते हैं, तो आप लोग फिर बच्चों में कैसे डायग्नोज करते हो? बच्चों में देखिए ये माँ बाप ही उसको बता पाते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहा है, बच्चों में पीलिया, हाँ, जॉन्डिस बड़ा अच्छे से आपको पता चल जाता है। और बच्चा बहुत बार बार आपको कहे कि मेरे दाहिने तरफ बहुत दर्द है, पेट में दर्द होता जा रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस बात को, तो वो भी एक है। बच्चों में उल्टी आनी, डकार आने। अच्छा, तो उल्टी ये और डकार आना भी? जी। तो जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि खाना नहीं पच रहा, हाँ, उस तरह से अगर बच्चा करने लगे और उसको भूख लगनी बंद हो जाए, बिल्कुल अच्छा खासा खा रहा था लेकिन अब भूख लगनी कम हो गई है, तो ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं जो मुझे लगता है कि बच्चों में देखने को और तब जा करके लिवर टेस्ट करा। ओके, तो कितने टाइम ड्यूरेशन पे हमें लिवर टेस्ट कराते रहना चाहिए? साल में एक बार, 6 महीने में? बिल्कुल, अगर आप नॉर्मल हैं और आपको ऐसी कोई दिक्कत अभी नहीं है तो साल में एक बार बहुत है, आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई रिस्क पेशेंट हैं या आपको दिक्कत रही है या कुछ दिक्कत रहती है, तो उस दिक्कत के हिसाब से वो आपकी बढ़ जाएगा कि जल्दी जल्दी आपको कराना पड़ेगा। हो सकता है 6 महीने में भी कराना पड़े, हो सकता है 3 महीने में भी करवाना पड़े, पर जो नॉर्मल है उन्हें साल में एक बार बहुत है, वो कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, जैसे किसी की फैमिली में हिस्ट्री है लिवर की ऑलरेडी से कि उनको लिवर डिजीज हो रही है, तो उन्हें फिर क्या जल्दी लिवर टेस्ट, मतलब लिवर के जो टेस्ट है वो कराने शुरू कर देने चाहिए और हर साल कराने चाहिए? बिल्कुल, जेनेटिक टेस्टिंग नाम की एक चीज़ होती है। तो अगर आपकी फैमिली में उस तरह के हिस्ट्री रही है कि जेनेटिकली एसोसिएटेड लिवर डिजीजेज जिन्हें हम कहते हैं, तो वो उसको जल्दी ही करवाना चाहिए। और अगर एक बार आपको पता चल गया तो आपका जो लिवर फंक्शन टेस्ट है या अल्ट्रासाउंड है, और वो भी आपको जल्दी करवाना चाहिए और अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर, जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट की बात कर ली, हम बीमारियों पर आते हैं। जैसे लिवर से जुड़ी बहुत सारी बीमारी होती है, उसके हिसाब से आप बताइएगा कि सिम्टम्स कौन से दिखे तो कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? जी। सबसे कॉमन जो है वो फैटी लिवर ही है, उसके बारे में बताइए कि फैटी लिवर अगर हो गया है तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए? फैटी लिवर का सबसे पहले लक्षण जो है वो आपके एंजाइम्स पे आएगा, जिसे मैंने आपको बताया SGOT, SGPT। तो लिवर प्रोफाइल आप पूरी करवा लीजिए, लिवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें LFT जिसे हम कहते हैं, और उसमें SGOT, SGPT एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो वो बड़े होंगे, कभी कभी बहुत कम बड़े होते हैं, कभी कभी थोड़े ज़्यादा भी होते हैं, और ये किस पे निर्भर करता है कि कितना फैटी लिवर आपका हो गया है, तो ये उसके लिए एक ज़रूरी है। ठीक है, ओके। दूसरा है हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, ये इन सब के बारे में। देखो, हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है, एक इसे है वायरल की इन्फेक्शन, जिनका नाम दिया गया है वायरस के हिसाब से A, B, C, D और E। अब A और E अधिकतर वो हेपेटाइटिस हैं जो कि जिसे एक्यूट हेपेटाइटिस जिनमें होता है। एक्यूट मतलब जल्दी, तुरंत, कुछ ही दिनों में। अच्छा। तो ये भी आपके एंजाइम्स को, AST, ALT जो एंजाइम्स हैं उनको बढ़ा देंगे, तुरंत बढ़ा देंगे। अच्छा। तो वही आपको सिम्टम्स तो वही आएंगे, खैर, लेकिन इनका बहुत बढ़ जाएगा, मतलब मात्रा बहुत बढ़ जाएगी इनकी, और जल्दी जल्दी बढ़ेगी। तो फिर लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूरी हो गए यहाँ पे करवाने। और हेपेटाइटिस B, C कौन है? हेपेटाइटिस B, C वो वायरस हैं जो एक दूसरे को खून से जाते हैं। अच्छा। अगर आप मुझे खून दे, मैं आपको खून दूं, तो अगर हम में से किसी को इन्फेक्शन है तो हम एक दूसरे को वो दे सकते हैं। तो वो है हेपेटाइटिस B, C। अब ये एक्यूट नहीं है, ये है क्रॉनिक वाले, तो ये आराम से आपका धीरे धीरे लिवर खराब करेंगे। तो इनके लिए भी लिवर फंक्शन टेस्ट तो है ही है, लेकिन इनकी मात्रा भी आप जान सकते हैं ब्लड में, जिसे हम वायरल मार्कर टेस्ट कहते हैं। तो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C को आप वायरल मार्कर, मतलब हेपेटाइटिस B एंटीजन और हेपेटाइटिस C वायरस, इनको भी आप रक्त में जांच सकते हैं। ओके, ठीक है। लिवर सिरोसिस, उसके लिए फिर कौन से टेस्ट या क्या सिम्टम्स? लिवर सिरोसिस, देखिए, लिवर का वो स्टेज है जब हेपेटाइटिस से होते होते हमने ध्यान नहीं दिया और वो सिरोसिस तक चला गया। उसमें फाइब्रोसिस हो गई, उसमें स्कारिंग हो गई है।
तो हम लिवर फंक्शन टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अगर अल्ट्रासाउंड के सिवाय अगर हमें लगता है CT MRI कराएंगे। हम फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं और लिवर बायोप्सी भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, लिवर बायोप्सी ज़रूरी है क्योंकि हमें स्टेज भी बताती है कि कहाँ तक पहुँचे हैं हम। अगर हम कोई दवाई भी ले रहे हैं तो उसका क्या असर है वो भी हमें बताती है। ओके। और बहुत सारे लोगों का जैसे लिवर फेल हो जाता है जी, तुरंत से हो गया, या फिर अगर कुछ सिम्टम्स उन्हें दिख रहे लिवर फेल वाले, तो क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं और उसमें फिर कौन से टेस्ट कराने चाहिए? देखिए, लिवर फेलियर में अमोनिया का बड़ा जी रोल है, अल्ट्रासाउंड का रोल है। और अमोनिया, उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि एकदम से पेशेंट अजीब अजीब सी बातें करने लगेगा, जैसे या उसे ब्रेन फॉगिंग हो गई, उसको हेलुसिनेशंस आनी शुरू होंगी, तो उसमें ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर, ऐसे फिर क्या साइंस या सिम्टम्स है जो बताते हैं कि लिवर फेल हो गया और फिर हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, लिवर फेलियर में कुछ सिम्टम्स जो मैंने आपको पहले बताए वो तो है ही हैं। उसके सिवाय मेंटल कन्फ्यूजन, ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्रूजिंग होने लगेगी पेशेंट को, ट्रेमर्स आने लगेंगे और इचिंग होने लगेगी। तो ये भी सिम्टम्स उन्हें आ सकते हैं। ओके। और लास्ट लिवर कैंसर, उसमें क्या सिम्टम्स होंगे और फिर उसके लिए कौन सा लिवर टेस्ट? कैंसर बहुत देर तक पता ही नहीं चलता। नहीं पता चलता? जी बिल्कुल। कितने दिनों तक नहीं पता चल सकता? बहुत साल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। कि नहीं पता चलेगा, आराम आराम से ग्रो होता है, होता चलता है। और आपके पास जो मरीज आएगा वो एकदम से पेट में दर्द या फूलना लेके आएगा, बढ़ गया है, यहाँ से मेरा कुछ बढ़ा है, पेट बढ़ गया है, मेरा वज़न थोड़ा कम हो गया है बहुत आगे से, मुझे भूख नहीं लगती है और मेरे दर्द भी रहती है, अधिकतर एक हल्की सी मांदी सी एक दर्द हमेशा पेट में मेरे होती है। तो क्या ये लिवर कैंसर जो है, ये लिवर फंक्शन टेस्ट हम हर साल कराते हैं, उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाएगा? कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड मैं कहूँगी ज़रूरी है उसके लिए। और जिसमें आपको गांठ हो या कोई भी ऐसा छोटा भी ट्यूमर हो वो दिख जाता है। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर, आई थिंक हमने लिवर टेस्ट के बारे में, उसके साइंस और सिम्टम्स अलग अलग डिजीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छे से बातचीत कर ली। आप एक बार हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि आजकल की जैसी हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है, तो हमें अपने लिवर का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है और कुछ भी सिम्टम्स दिखने पर टेस्ट कराना कितना ज़रूरी है, ताकि अर्ली ट्रीटमेंट करके उसका जो डायग्नोसिस पता करके ट्रीटमेंट जल्दी होकर के आप ठीक हो सके जल्दी। एक मैसेज। लिवर बहुत ही, मैंने बताया ना, संवेदनशील अंग है, बहुत सेंसिटिव है। तो और हम ज़्यादातर कहाँ ध्यान देते हैं? हार्ट की तरफ, ब्रेन की तरफ ध्यान देते हैं, है ना। लिवर को एक हमने इग्नोर करके रखा हुआ, हम उसका ध्यान ही नहीं देते, हमें पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ भी। असली बात तो ये है। तो बहुत ज़रूरी है उसका ध्यान रखना, ये जानना कि बहुत सी चीज़ें उसके हाथ में हैं, लिवर के हाथ में। तो अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाना, जिसे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं, स्वास्थ्य रखना, एक्सरसाइज करना, शराब का सेवन कम करना और फैटी या हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट कम, स्ट्रेस भी ज़रूरी है, स्ट्रेस कम रखना। तो ये सारी चीज़ें लिवर को एक हेल्दी ऑर्गन बनाने में हेल्प करती है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे लिवर टेस्ट के बारे में, अलग अलग बीमारियों के साइंस और सिम्टम्स के बारे में एक्सप्लेन किया। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी, आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और ऑडियंस, अगर आप चाहते हैं ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।